आज की वीडियो जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है खास है, क्योंकि आज बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए। चाहे आप सभी का एग्जाम, यह वीडियो सबसे पहले सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आपने पूरे साल कुछ भी तैयारी नहीं भी किया, फिजिक्स में एकदम जीरो भी है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपके अंदर कुछ एक आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ अब जो है कुछ तैयारी हुई है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेंटअप एग्जाम और साथ ही एनुअल एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, टोटल 96 जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आपका एग्जाम में आंसर देना है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, आपको 15 मिनट का जो है समय अतिरिक्त दिया जाएगा आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है, और सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन अगर याद कर लीजिएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही ज्यादा जो है शानदार हो जाएगी। सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं आपको 35 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिएंगे, इनमें से कोई आपका क्या एक ही सही है। और अपना जो आप लोग उत्तर जो दीजिएगा वहां पर आपको OMR से दिया जाएगा, लेकिन आपका यहां पर OMR से जो आपका कमेंट सेक्शन है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और देखिए आप लोग जो आज के सेशन में कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी लास्ट में कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? ये आपका संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। काफी और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे बढ़िया बहुत ही शानदार आंसर लगा रहे हो। ऑप्शन क्या होगा? ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा संरक्षी है। सभी बच्चे आंसर कमेंट में जरूर देना, और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा जो है खास यह क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। तो याद रखना स्थिर जो विद्युतीय जो क्षेत्र होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका संरक्षी होता है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखियो, काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, और यहां पर देखिए जिसमें भी कुछ भी यहां लगा है समझ लियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखो कहा जा रहा है आवेश के जो है पृष्ठ घनत्व का जो है मात्रक क्या होता है, यानी आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवेश जो है इसकी जो पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो बोलोगे सर जी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जी हां, ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। आंसर देते चलना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिए, गेस क्वेश्चन है आपके 2022 एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसका विशिष्ट आवेश क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, और इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर? फटाफट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन जो इसका विशिष्ट आवेश की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10⁻11 C प्रति kg। C प्रति kg का मतलब होता है कूलाम प्रति किलोग्राम, है ना? अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा? बोलोगे सर जी आप तो बता ही दिए कि ऑप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश जो होता है वो कितना होता है या क्या होता है? तो ये होता है 1.8 गुना 10⁻11 जो है C प्रति kg, यानी कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। एक एक क्वेश्चन याद कीजिए और एग्जाम में तहलका मचा के आ जाइएगा एकदम। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन याद कीजिएगा और लास्ट में बताना आपको कितना क्वेश्चन याद था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गौर से क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक कूलाम आवेश जो होता है ना, ये किसके बराबर होता है? एक कूलाम आवेश जो है ये किसके बराबर होता है? तो एक कूलाम आवेश जो होता है ये आपका 9 गुना 10⁻9 ESU के बराबर होता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, यानी एक आवेश जो होता है ना वो आपका होता है 9 गुना 10⁻9 ESU के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के जो है बराबर होता है एक कूलाम आवेश। यानी इस क्वेश्चन का क्या होगा? बोलोगे सर जी बी तो बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया आंसर सभी बच्चे कमेंट में देना है, ठीक है? याद रखना क्या होगा? 9 गुना 10⁻9 ESU के बराबर होता है एक कूलाम आवेश। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना खास क्वेश्चन है। गौर से देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है डिवाई मात्रक है। अब बताओ डिवाई जो है ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का, सॉरी आवेश का है, विभव का है, या विद्युत द्विध्रुव आगुन का है, या आपका कोई नहीं? इसका आंसर दीजिए।
चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो डिवाइस जो होता है ना, ये आपका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। यानी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बोलोगे सर जी सी तो सही उत्तर है। जी हाँ, सी वाले स्टूडेंट बहुत ही सही और सटीक आंसर लगा रहे हो। याद रखना, डिवाइस जो मात्रक होता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहां पर दीजिए आंसर। गौर से क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहा जा रहा है निकट दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? यानी जो निकट दृष्टि जो होता है ना, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, अब देखो उसके उपचार के लिए जो आपको कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बायोफोकल या नन? आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर क्या होगा? अवतल। यानी अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि का जो है उपचार किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से याद करते चले सभी बच्चे क्वेश्चन। याद रखना, निकट दृष्टि के उपचार के लिए जो है कौन सा लेंस यूज होगा? तो अवतल लेंस यूज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। यहां पर देखिए गौर से क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा जो है कम नहीं हो सकती। मतलब कितना से मात्रा कम नहीं हो सकती है किसी वस्तु पर? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है और फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार प्रत्येक साल मतलब बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसमें तो हमने डेट नहीं लिखा क्योंकि डेट लिखना देखो, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझिए, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1.6 गुना 10⁻⁻19 जो है कूलाम के जो है, इससे ज्यादा जो है मतलब कम नहीं हो सकती। याद रखना, यानी किसी वस्तु जो है ना, इस पर जो आवेश की जो न्यूनतम मात्रा जो है किससे कम नहीं हो सकती? तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम से जो है कम नहीं हो सकती। यानी उसका ऑप्शन क्या होगा? इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, कमाल कर दीजिएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जब कोई वस्तु, यानी जब कोई वस्तु क्या हो? ऋणावेशित हो जाती है। यानी क्या है? जब कोई वस्तु क्या हो? ऋणावेशित हो जाती है, यानी वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाती है ना। अब बताओ इसका जो द्रव्यमान जो होता है ना, ये क्या होता है? ये द्रव्यमान क्या घटता है या ये बढ़ेगा या आपका ये वही रहता है, मतलब जैसे था तैसे ही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यानी देखो, जब कोई वस्तु क्या हो? ऋणावेशित हो जाता है तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होगा? तो बढ़ता है। अच्छी तरह से याद रखना, अक्सर लगातार कभी कभी क्वेश्चन पूछता नहीं, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। अच्छी तरह से याद, जिसमें भी देखो एग्जाम का लगी कुछ भी मोहर लगा हुआ है, वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो गौर से देखना है ना। तो जब कोई वस्तु को क्या हो? ऋणावेशित किया जाता है या ऋणावेशित हो जाती है तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? तो बढ़ता है। इस क्वेश्चन का बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? बढ़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, किसी वस्तु पर आवेश का जो है कारण क्या है? यानी जो कोई भी वस्तु होता है ना, किसी वस्तु पर जो आवेश का जो कारण होता है ना, वो कारण आपको बताना क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण जो होता है ना, यही वस्तु का जो है कारण होता है। यानी किसी वस्तु पर आवेश का जो कारण होता है वो क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन देखिए, गौर से क्वेश्चन देखना एकदम ध्यानपूर्वक। ओके, और लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होता है? यानी विद्युतीय क्षेत्र जो होता है ना, इसका बीमीय सूत्र बताना आपकी गेस क्वेश्चन है 2022 एग्जाम के लिए। फटाफट दीजिए, सेंटर पेनोल के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? MLT-3A⁻⁻1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी विद्युतीय क्षेत्र का जो बीमीय जो सूत्र होता है वो क्या होता है? MLT-3A⁻1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 का देखिए और गौर से सभी बच्चे आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह आंसर सभी बच्चे कमेंट में देना, सबको जितने भी क्लास में प्रेजेंट है सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर देते। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है एक आवेशित चालक है। ये क्या है? एक आवेशित चालक का जो क्षेत्र है, इसका जो आवेश घनत्व जो है ये क्या है? ये आपका सिग्मा है। अब बताओ इसके पास जो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? ये बताने बीएसवी यानी 2021 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है आप सभी स्टूडेंट के लिए। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? बिल्कुल इसे उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमेगा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी एक आवेशित चालक का जो क्षेत्र है, इसका जो आवेश घनत्व क्या है? इसका आवेश घनत्व जो ये सिग्मा है, तो इसके पास जो विद्युतीय क्षेत्र का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये आपका मान हो जाएगा ओमेगा
ओमेगा प्रति या ओमेगा अपॉन पर हो, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कितना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ गौर से क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जाए एक कूलाम जो आवेश जो होता है ना किसके बराबर होता है। एक कूलाम आवेश की बात हो रही है और आपको बताना ये किसके बराबर होता है। तो ये जो आपका बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ESU के बराबर होता है एक कूलाम आवेश। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना, एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, तो 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर बताना है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। अब गौर से देखिए, यानी क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार है, क्या है, खोखले गोलाकार चालक है। अब इसके जो भीतर जो होता है ना विद्युतीय क्षेत्र, यानी विद्युतीय जो तीव्रता का जो मान होता है, ये आपको बताना क्या होगा, है ना। इसका मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान होता है 0 होता है, यानी 0 होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होता है, 0 होता है। अच्छी तरह से याद है, काफी ज्यादा आपके गेस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, किसी आवेशित खोखले गोलाकार जो है, यानी खोखले क्या है, गोलाकार है। अब इसके जो चालक है, इसके भीतर जो है विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है वो 0 होता है, यानी 0 होता है। सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 14 देखिए, इसका आंसर दीजिए। कूलाम बल है। अब बताओ कूलाम जो बल है ये क्या है, केंद्रीय बल है, ये विद्युत बल है, ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है ये। सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन 2020 के में पूछा गया था, और आपके एनुअल एग्जाम और सेंटअप दोनों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया। बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो कूलाम जो बल होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। अच्छी तरह से याद है, कूलाम बल क्या होता है, केंद्रीय और विद्युत दोनों बल होता है। सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां पर गौर से क्वेश्चन देखने की बात है। यहां पर कहा जा रहा है एक विद्युत द्विध्रुव जो है एक पृष्ठ से क्या है, घिरा हुआ है। यानी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, एक पृष्ठ से जो है घिरा हुआ है। अब बताओ पृष्ठ पर जो है कुल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा ये आपको बताना। अनंत होगा या 0 होगा, या आवेश पर निर्भर होगा, या जो होता है द्विध्रुव इसकी स्थिति पर निर्भर होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखो, एक जो विद्युत द्विध्रुव जो होता है ना, इसकी जो एक पृष्ठ से क्या है, घिरा हुआ, तो पृष्ठ पर जो कुल फ्लक्स जो होगा ना, ये आपका क्या होता है, 0 होगा। क्या हो जाएगा, तो कुल जो फ्लक्स होता है वो आपका 0 होता है। तो बोलोगे सर जी बी सही उत्तर है, हाँ जी हाँ सही उत्तर है। क्या होगा इसका, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छी तरह अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना, क्वेश्चन गौर से देखिए। कहा जा रहा है एक विद्युत क्या है, द्विध्रुव है, इसका जो एक पृष्ठ से जो है क्या है, घिरा है। एक पृष्ठ से ये क्या है, ये मतलब पूरा जो अच्छी तरह से घिरा हुआ है। अब आपको बताना जो पृष्ठ पर जो कुल फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, तो 0 होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्या होता है, 0 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 16। क्वेश्चन में 16 को गौर से देखिए। यहां पर कहा जा रहा है किसी वस्तु पर जो है एक कूलाम आवेश जो है तब संभव है, कब संभव है, तब संभव है। अब आपको बताना है जब उससे जो है निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब देखो कहा जा रहा है किसी वस्तु पर, यानी किसी भी वस्तु पर जो है एक कूलाम जो आवेश जो होता है ना, वो कब संभव हो, यानी तभी संभव होता है जब उससे क्या हो, उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, बताओ। तो ये होना चाहिए 6.25 × 10⁻18 होना चाहिए, तभी यह जो है आपका संभव होता है। यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बात आ गई समझे। यानी किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तभी संभव होगा जब क्या हो, उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 6.25 × 10⁻18 जो है होनी चाहिए, तभी जो है ये संभव है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर कमेंट सेक्शन एकदम भर देना है, जितना हो सके आप लोग कमेंट सेक्शन भरिए। क्वेश्चन में 17 देखिए, किसी अनावेशित जो है वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए जो है उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या जो है कितनी होगी। अब बताओ क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो होगी ये भी आपका 6.25 × 10⁻18 जो है संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 × 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गौर से क्वेश्चन देखिए, यानी किसी अनावेशित वस्तु पर जो है एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ओके चलो 16 का आंसर क्या था, ओके 6.25 × 10⁻18 ओके।
एंड यही 17 नंबर क्वेश्चन में ओके चलो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चन बहुत ही खास है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, काफ़ी ज़्यादा देखो इतने बढ़िया क्वेश्चन है ना, कुछ कह ही नहीं सकता। आप लोग भी बोलोगे वाह सर जी आपने तो दिल खुश कर दिया है ना। चलिए क्वेश्चन में 18 देखिए, अब बताओ गौर से क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत जो है द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स जो है क्या हो जाएगा, तो शून्य होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, इसका आंसर लगाइए। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, मेन है कि जितने भी खास क्वेश्चन हमको लगा वो सबको हमने कहा कि आज का सेशन बहुत ही खास बनाना है। देखिए क्वेश्चन 19 देखो, किसी आवेश से जो है अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण जो है, यानी किस आवेश के कारण आपको बताना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब बताओ इसका आंसर दो। क्वेश्चन नहीं समझ आया, गौर से समझो। कहा जा रहा है किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह कितनी होती है। ये अनंत होती है, ये शून्य होती है, या आपका 9 × 10⁻9 जो है Vm⁻⁻1 होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। इसका आंसर दो। वोल्ट प्रति मीटर हुआ, ठीक है। इसको Vm इनवर्स भी पढ़ो इसको, लेकिन पढ़ा जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ओके चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 19 का क्या रहा आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर लगा रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहा गया, कहा जा रहा है किसी आवेश से अनंत दूरी पर, कोई भी आवेश है, ठीक है, उससे अनंत दूरी पर जो है आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, यानी किसके कारण, यानी आवेश के कारण जो होता है ना विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होगी, शून्य होगी। 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन 20 का आंसर दीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि दो आवेशों के बीच की जो दूरी है ना उसको बढ़ा दी जाए तो बताओ आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही सही उत्तर क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी इसका क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बात आ रही समझ में। कहा जा रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा, अगर हम दो आवेश है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको दूरी बढ़ा दी जाए तो जो आवेश है, यानी जो आवेश जो है इसका जो विद्युतीय स्थिति जो है इसका जो ऊर्जा का जो मान हो जाएगा वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, यानी इसका डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर सभी बच्चे लगाते हैं, चलो एकदम कमेंट सेक्शन में आपको भर देना है, और लाइक सब्सक्राइब सभी बच्चे जरूर कीजिए। क्वेश्चन 21 देखिए, किसी आवेशित जो है गोलीय खोखले चालक के भीतर जो है विद्युत तीव्रता जो होती है वह कितनी होती है, क्या होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, क्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखो कहा जा रहा है किसी आवेशित जो है गोलीय खोखले चालक है, गोलीय है, खोखले चालक भी है। अब इसके जो भीतर जो विद्युत तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, वह शून्य होती है। इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर रिपीट है तो आप लोग मैनेज कर लो, क्योंकि बहुत ही खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, गौर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्लक्स घनत्व जो है ना इसका मात्रक क्या होता है, आपके एग्जाम 2022 के लिए काफी ज्यादा खास है। देखो फ्लक्स जो है घनत्व इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बी बिल्कुल सही होता है। टेस्ला को टी से सूचित करते हैं, ये भी याद रखना। और याद रखना बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है। तो देखो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो जितने भी जिसमें भी रेड बट्टी या कुछ भी ईयर कुछ भी लगा है वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से अच्छी तरह से याद रखना, एक बार हो, दो बार हो या तीन बार हो, अच्छी तरह से एक एक वीडियो देखिए। जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ अच्छी तरह से कीजिए, याद कीजिए, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। तो देखो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहां पर कहा जाए दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की जो है हानि निर्भर करती है। अब बताओ, देखो गौर से समझो, यानी दो चालकों के बीच जो है ना आवेश के वितरण से जो होने वाली ऊर्जा की जो हानि होती है ना, ये किस पर निर्भर करती है, तो ये जो निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। बोलोगे सर जी 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ, याद रखना विभवांतर के किस पर निर्भर करती है, तो वर्ग पर निर्भर करती है। बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे हो, है ना। क्वेश्चन को गौर से समझिए, सेंटअप एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और साथ ही बहुत सारे एग्जाम में बहुत पहले भी बहुत ही ईयर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका, तो बहुत ही खास है। याद रखना दो चालकों के बीच जो है आवेश के वितरण से होने वाली जो होती है ना ऊर्जा की जो है हानि जो निर्भर करती है, ये विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 24 पूछा जाए आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बहुत ही गेस क्वेश्चन आपके 2022, ये भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया, हमने गेस इसमें इसलिए वाटर
लगाया क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसमें गेस लगा दिया वो समझो ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, बहुत ही लगभग 90% प्लस चांस होता है, इसमें गेस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन में 24 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट प्रश्न है और उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। अब बताओ आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा होती है एटी होती है, ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्या होती है एटी होती है। चलो आप सभी के लिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कहाँ दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में देना है सभी बच्चे। बताओ इलेक्ट्रॉन जो है ना इस पर जो है आवेश किसके, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना है सभी बच्चे। सबसे पहले बताना आप लोग जरूर एक फीडबैक हम चाहते हैं जरूर कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आज का क्लास कैसा लगा, ताकि अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कीजिएगा तो हमें ये आपका जिस तरह आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव का सेट रहेगा उस तरह हम 70 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा शानदार तरीके से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। डेली लाइव क्लास का अगर हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का ये आपका साइंस स्ट्रीम का 7 PM से होता है और एक 9 PM में क्लास होती है। तो कभी कभी अगर फिलहाल लेट भी हो जाए या मान लीजिए 7 PM में क्लास ना भी हो तो टेंशन नहीं लेना है, तो 7 PM हम एक तरह समझो फिक्स है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो है बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, आपको कमेंट सेक्शन में एक जरूर कमेंट प्यारा सा करना कैसा आपको क्लास लगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।